एक बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। कोई कमी नहीं पैसों की, सक्सेस को छू चुके हैं। अब लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आप इस ऊंचाई पे कैसे पहुंचे, ऐसे कौन कौन से काम किए, किस तरीके की अपनी स्ट्रेटेजी बनाई और यहाँ तक पहुंचे। वो बिजनेसमैन सभी को बस एक ही बात बोलते हैं कि मैंने इन 3 बातों को ध्यान रखा और इन 3 बातों को अलग अलग 3 जगहों से लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे आया। मैं भी इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, मेरा एक छोटा सा बिजनेस था जिसके अंदर मैंने अपने जीवन की कमाई हुई सारी रकम, मेरे औरत के सारे गहने, सब कुछ दांव पे लगा दिए थे। सब कुछ लगाने के बाद उस बिजनेस को मैंने खड़ा किया था और उसके अंदर भी मुझे लॉस मिला। इस लॉस के कारण मैं तो छोड़ चुका था सब कुछ, डिप्रेस्ड हो चुका था पूरा और निकल चुका था घर संसार पूरा छोड़ के। वो बिजनेसमैन अपने ही ऊपर बीती हुई 3 बातों को सिखा रहे हैं जो हर किसी की लाइफ में काम देगी। वो बोल रहे हैं कि मैं जब निकला मुझे पता नहीं था जाना कहाँ है, क्या करना है, बट अचानक रात को निकल गया चुपचाप बिना किसी को बताए। न बच्चों को खबर हुई, न बीवी को खबर हुई, मेरी पत्नी को भी नहीं पता चला कि मैं घर से निकल चुका हूँ। रात को मैं निकला, मैं सड़क पे नहीं अकेले चल रहा हूँ, सोच रहा हूँ किसी तरीके से रात बीत जाए तो सुबह कहीं काम ढूंढ लूँगा और कुछ कर लूँगा। लेकिन रात बिताना भी बहुत मुश्किल, सारे दुकानें बंद, सड़क सुनसान, न कोई पेड़ न कोई झोपड़ा, रुके तो रुकूं कहाँ। तभी एक आदमी दिखता है जो घर का ताला खोल रहा था। उसके पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि आप घर का ताला खोल रहे हो, मुझे बस रात बीतने के लिए अपने घर में रख दीजिए, मैं सुबह निकल जाऊंगा। वो आदमी बताता है कि मैं ताला नहीं खोल रहा, मैं चोर हूँ और मैं इस घर को चोरी करने के लिए इसका ताला खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो बिजनेसमैन था बहुत टेंशन में आ जाता है, ये तो चोर है, फिर भी वो बोलता है, रिक्वेस्ट करता है उससे, विनती करता है कि मुझे रात भर गुजारने के लिए कोई जुगाड़ कर दीजिए बस। वो चोर सोचता है भला आदमी है, इसको अपने साथ ही रख लेता हूँ। वो लेके जाता है अपने घर पे, बोलता है ये देखो ये मेरा घर है, तुम यहाँ पे रहो। बात हुई थी 1 रात खाली गुजारने की, तुम रह सकते हो। लेकिन वो चोर और उस आदमी की इतने अच्छी दोस्ती हो गई कि वो बिजनेसमैन ने वहाँ पे 15 दिन गुजारे। 15 दिन गुजारने के बाद बोलते कि उस चोर ने, था तो चोर लेकिन मैं उसे गुरु मानता हूँ क्योंकि उसने मुझे 2 चीजें सिखाई। वो बताया कि तुम जब भी सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करके सोना, और सोना तो टेंशन में मत सोना, बिंदास सोना, किसी बात का चिंता करके मत सोना कि कल होगा क्या। रोज वो चोर आता, अब ये पूछता, अगले दिन सुबह चोर आया, रात भर चोरी करके पूछता, कुछ बड़ा हाथ लगा, कुछ माल हाथ लगा। बिजनेसमैन हमेशा पूछ रहा है रोज कि कुछ कमाए, आज क्या हुआ, कल कहाँ जाओगे। वो चोर खाली एक ही बात बोलता था, आज अच्छा नहीं हुआ लेकिन भगवान पे भरोसा है कल अच्छा होगा। उसकी इस पॉजिटिविटी ने मुझे सिखाया कि मेरा बिजनेस आज गिरा है लेकिन कल नहीं गिरेगा। अब वो बोलते हैं कि 15 दिन वहाँ से रुकने के बाद थोड़ी हिम्मत आई, मैं घर की तरफ निकल ही रहा था कि एक काम करता हूँ, चलूँ कि नहीं चलूँ। 50-50 पे हो चुका था मैं, जाने पे भी सोच रहा था, ना जाने पे भी सोच रहा था। लेकिन जब रास्ते से निकल रहा था मैं, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। तभी मैंने एक कुत्ते को भागते हुए देखा। कुत्ते के आगे पीछे कुछ नहीं, ना कोई उसे दौड़ा रहा है, ना वो किसी के पीछे भाग रहा है, वो खाली ऐसे ही भाग रहा है जंगल की तरफ। तो मैं भी सोचा आखिर ये जा कहाँ रहा है, उसके पीछे पीछे जाता हूँ। ऐसे ही चल दिया उसके पीछे, खाली उसको देखने के लिए आखिर ये जा कहाँ रहा है। वो देख रहा है कि कुत्ता एक नदी के पास गया। अब पहले तो मैंने अपनी प्यास बुझा ली नदी देखते, क्योंकि मैं बहुत प्यासा था। फिर मैं देख रहा हूँ कुत्ते को भी प्यास लगी और नदी के पास जा रहा है, लेकिन बिना पानी पिए रिटर्न आ रहा है। अब मुझे ये सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर जा रहा है तो आ क्यों रहा है। मैं गया उधर पास में, थोड़ा देख रहा हूँ तो कुत्ता पास में जा रहा है, अपनी परछाई देख रहा है और डर जा रहा है, मुंह नहीं डाल रहा है उसमें और रिटर्न आ जा रहा है कि कोई तो कुत्ता और एक है अंदर। अब कुत्ते को प्यास तो लगी थी, उसको हिम्मत तो करना था। उसने किया क्या, पीछे गया और एक जंप लगा दिया सीधा, तो छलांग लगा दिया उसको। वो क्या सोच के कुत्ता लगाया कि जो कुत्ता इधर पे किनारे पे बैठ कर मुझे देख रहा है, क्यों ना मैं कूद के सीधा पानी के बीच में चले जाऊं, प्यास भी बुझा लूंगा और फिर इस कुत्ते से भी बच जाऊंगा। इस बात से इस बिजनेसमैन को दूसरी बात सीखने के लिए मिली कि कुछ करना है, रिस्क उठाना है तो सीधा जंप लगाना पड़ेगा, ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा। अब सभी पूछते हैं कि आखिर ऐसा तीसरा बात क्या था जिससे तुम्हें इतना सब कुछ सीखने को मिला और तुम इस ऊंचाई तक पहुंच सके हो। वो बिजनेसमैन बता रहा है तीसरी बात थी, इस बार
जो इसे सीख मिली थी बिजनेसमैन को, वो एक छोटे से बच्चे ने दिया था, जिसको ये बिजनेसमैन गुरु के रूप में मानता है। वो बता रहे हैं कि मैं घर की तरफ अब निकल ही गया था, मुझे बहुत साहस आ गया था, तभी मैं सोचा मेरे अंदर इतना साहस है, मैं कर लूँगा बिजनेस को, इस बार मैं सक्सेस पा के रहूँगा और फेमस हो के रहूँगा। तभी मुझे एक रास्ते में बच्चा मिला जो एक कैंडल को जलाया। मैं यूं ही बैठ गया बच्चे के पास, उसको पूछने लगा तुमने जो कैंडल जलाया है ये उजाला लाए कहाँ से? अब बच्चा सोच में पड़ा, वो सोचने लगता है ये मेरी खिंचाई कर रहे हैं। अब मैं इनको बताऊं तो बताऊं कैसे? अब लाइटर में से आग निकाल के तो बता नहीं सकता कि ये देखो इस माचिस से जला है। उनका कहना ये कि ये आया कहाँ किया उजाला। तो बच्चा क्या करता है, उस मोमबत्ती को फूंक मार के बुझा देता है, बोलता है ये लो अब तुम ये बताओ ये जो बुझा ये उजाला गया कहाँ पे? तब इस बिजनेसमैन को एहसास होता है, इस आदमी को, कि कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं समझना है, हमेशा कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करना है। मैं तो सोचा था थोड़ी खिंचाई करते हुए घर पे जाऊँ, लेकिन अब इसने मेरे से सवाल है क्या पूछ लिया कि मुझे एहसास हो रहा है मैं गलत था। यही 3 चीज़ों को अपने जीवन में भी अगर हम ले लें और इसी पे चलें, हर जगह से केवल कुछ न कुछ सीखना है और हमेशा ये सोचना है कि मुझे कुछ नहीं आता, तभी सक्सेस मिलेगा।